सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? भूल कर भी ना करें ऐसा दान। क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी पुण्य की नीयत से किया गया दान भी किसी इंसान को नर्क के रास्ते पर धकेल सकता है? और क्या ऐसा संभव है कि साक्षात ईश्वर की कृपा भी किसी कपटी इंसान का तब तक उद्धार नहीं कर सकती जब तक उसे एक खास दान न मिल जाए? ये कहानी है तीन भाइयों के अहंकार, एक शातिर भिखारी के छलावे और एक ऐसे गुप्त दान की जिसके सामने सोना, चांदी और जमीन सब कौड़ियों के भाव नजर आने लगते हैं। एक नगर में तीन भाइयों में इस बात को लेकर तीखी बहस छिड़ गई कि संसार में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है। पहले भाई का मानना था धन का दान ही सबसे बड़ा है, क्योंकि इससे हर जरूरत पूरी की जा सकती है। दूसरे भाई ने तर्क दिया गौदान ही सर्वश्रेष्ठ है, जो दूध भी देती है और पुण्य भी। तीसरे भाई का कहना था भूमि दान से बढ़कर कुछ नहीं, जो जीवन भर अन्न और आश्रय देती है। जब कोई निर्णय ना हो सका तो वे तीनों मिलकर अपने बुद्धिमान पिता के पास पहुंचे। पिता ने उनकी बात सुनी पर कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। वे मुस्कुराए और उन्होंने तीनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। पिता ने सबसे पहले बड़े पुत्र को थैलियां भरकर धन दिया। बड़ा पुत्र जैसे ही नगर की एक गली में पहुंचा, उसे फटे पुराने कपड़ों में लिपटा लाचार सा दिखने वाला एक भिखारी मिला। पुत्र ने दया खाकर सारा धन उस भिखारी को दान कर दिया। पर वो भिखारी कोई सीधा साधा गरीब नहीं था, बल्कि उसके मन में छल कपट कूट कूट कर भरा था। वो वास्तव में एक ढोंगी था, जो मेहनत ना करनी पड़े के बहाने भीख मांगने का नाटक करता था। अगले दिन पिता ने दूसरे पुत्र को एक दुधारू गाय देकर भेजा। वो भी नगर की उसी गली में पहुंच गया। उस शातिर भिखारी ने रोने का ऐसा स्वांग रचा कि दूसरे पुत्र का दिल पसीज गया और उसने गाय उसे सौंप दी। तीसरे दिन तीसरे पुत्र को पिता ने भूमि के दस्तावेज दिए। तीसरा पुत्र भी नगर की उसी गली में उसी भिखारी के पास पहुंच गया। भिखारी ने अपनी बातों के धोखे और मायाजाल में उसे भी ऐसा उलझाया कि तीसरा पुत्र वो कीमती भूमि भी उसके नाम कराया। भिखारी मन ही मन अपनी चालाकी पर हंस रहा था। उसने गाय और भूमि को औने पौने दामों में बेच दिया और छल से मिले उस पूरे धन को जुए, शराब और मौज मस्ती में उड़ा दिया। कुछ दिनों बाद पिता अपने तीनों पुत्रों को लेकर नगर की उसी गली में टहलने निकले। तीनों भाइयों को लगा था कि वो भिखारी अब एक अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन चुका होगा, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। वो भिखारी आज भी उसी जगह उन्हीं फटे कपड़ों में बैठा भीख मांग रहा था। उसने रोते हुए भाइयों से कहा, बाबूजी, भगवान के लिए कुछ दे दो, कई दिनों से भूखा हूं। तीनों भाई हैरान रह गए। तब पिता ने गंभीर आवाज में कहा, देखा तुम सबने, तुमने इसे धन, गाय और भूमि दी, लेकिन इसके भीतर के छल कपट और बुरी आदतों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। भौतिक वस्तुएं उस व्यक्ति को कभी नहीं सुधार सकती जिसके पास सही बुद्धि ना हो। तभी वहां से एक संत पुरुष गुजरे, जिन्होंने उस भिखारी की असलियत जानते हुए भी उसे दुत्कारा नहीं, बल्कि उसे अपने आश्रम में ले जाकर रहने, काम करने और शिक्षित होने का अवसर दिया। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि आज तक वो सबको धोखा दे रहा था, पर ईश्वर ने उस पर विशेष कृपा की है, जो उसे इस पाप के दलदल से निकाल रहे हैं। पिता ने अपने पुत्रों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहानी का असली मर्म समझाया। मेरे बच्चों, वही दान सर्वश्रेष्ठ दान है जिसका सदुपयोग किया जा सके। कुपात्र को दिया गया भौतिक दान केवल वासना और कपट को बढ़ावा देता है, लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है तो मनुष्य को ज्ञान का दान मिलता है। ज्ञान दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है, क्योंकि ये इंसान के भीतर के छल कपट को मिटाकर उसका जीवन हमेशा के लिए बदल देता है। तीनों भाई पिता के चरणों में झुक गए। उन्हें समझ आ चुका था कि धन, भूमि या गाय नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही मार्ग दिखाना ही सबसे बड़ा पुण्य है।